हेलो फ्रेंड्स। इस रीडिंग हैबिट में के अंतर्गत हम लोग इस द मिडनाइट विजिटर यह कहानी हम पढ़ेंगे। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। असांबल एक गुप्तचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा है। दूसरा गुप्तचर मैक्स उसे पिस्तौल से धमकाता है, रिपोर्ट की मांग करता है। क्या असांबल उसे चालाकी से चकमा देता है? तो इस कहानी के क्या होता है इसके आगे देखते हैं। असांबल एक गुप्तचर के चित्रण व्याख्या में उपयुक्त नहीं बैठता था, जैसा फाउलर ने पढ़ा था। एक उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे से गलियारे में उसके पीछे पीछे चलते हुए जहां असांबल का कमरा था, फाउलर ने निराशा सी महसूस की। यह एक छोटा सा कमरा था जो छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, और वहां किसी रोमांचकारी साहस के लिए मुश्किल से ही एक उपयुक्त स्थान दिखता था। एक बात थी, असांबल मोटा था, बहुत मोटा, और फिर उसका उच्चारण, यद्यपि वह ठीक ठीक फ्रांसीसी और जर्मन बोलता था, उसने अमेरिकन उच्चारण को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, जिसे वह 20 वर्ष पूर्व बोस्टन से पेरिस लेकर आया था। आप निराश हैं? असांबल ने अपने कंधे के ऊपर से हाँफते हुए कहा। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक गुप्तचर जिसका नाम गुप्त भेदों और खतरों की जानकारी प्राप्त करना है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा तथा रोमांचकारी लेखक हो। तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों, पिस्तौलों की आवाज़ों और मदरों के नशीली चीजें मिलाए जाने की कल्पना की थी। इसके बजाय तुम्हें एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में नीरस शाम बितानी पड़ी है, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियों की कोई संदेश नहीं देती, और उसे निराश टेलीफोन कॉल आते हैं कि उसके पास मिलने के लिए आ रहा है। तुम ऊब गए हो। मोटे व्यक्ति ने हंसते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया ताकि उसका निराश मेहमान प्रवेश कर सके। तुम्हारी भ्रांति टूटी हुई है, असांबल ने उससे कहा, परंतु युवा मित्र खुश रहो। शीघ्र ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने को मिलेगा जिसके लिए अनेक पुरुषों और स्त्रियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है, और वह मेरे आने वाला है। शीघ्र ही किसी दिन वह दस्तावेज इतिहास की धारा को प्रभावित कर देगा। इस विचार को ड्रामा का पुट है ना? बोलते बोलते असांबल ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने बिजली जलाई, और जैसे ही प्रकाश हुआ, फाउलर को दिन का पहला प्रमाणिक रोमांच प्राप्त हुआ, क्योंकि कमरे के बीच एक व्यक्ति हाथ में स्वचालित पिस्तौल ताने हुए खड़ा था। असांबल ने कुछ समय तक पलकें झपकाई। मैक्स, उसने हाँफते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तो सोचा था कि तुमने बर्लिन में होगे। तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा सा कम था। उसके नैन नक्श यह दर्शाते थे कि वह थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का एक लोमड़ी जैसे नुकीले चेहरे वाला व्यक्ति था। उसके पास एक पिस्तौल के अतिरिक्त विशेष रूप से कोई डरावनी चीज नहीं थी। रिपोर्ट हुआ बुदबुदाया, वह रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हारे पास नई मिसालों के बारे में आने वाली है। मैंने सोचा कि उसी में तुम्हें से लोग लूंगा, या तुम्हारे हाथों में ज्यादा, मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। असांबल एक आराम कुर्सी पर जाकर धम से बैठ गया। मैं इस बार होटल में प्रबंधकों में लड़ूंगा और तुम इस पर शर्त पर लगोगे, उसने गंभीरता से कहा। 1 महीने से यह दूसरा अवसर है कि उस छज्जे में हो रहे उपद्रव से कोई मेरा कमरे में घुस आया है। फाउलर की निगाहें उसे एकमात्र खिड़की की ओर गई। यह एक साधारण सी खिड़की थी
जो अब रात के अंधेरे में काली थी। छज्जा मैक्स की बढ़ती हुई जिज्ञासा से पूछा, नहीं, मेरे पास चाबी थी। मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि मुझे इसका पता होता तो मेरी परेशानी कुछ काम हो जाती। यह छज्जा मेरे नहीं है, असाम्बल का क्रोधावेश में कहा। यह अगले अपार्टमेंट का घर है। उसने फाउलर की ओर स्थित स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। देखो, वह बोला, यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। और अगला कमरा प्रमुख स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। देखो, वह बोला, यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। उसमें छज्जा था जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आता है। खाली कमरे में अगले 2 दरवाजों द्वारा उस छज्जे पर पहुंचा जा सकता है और किसी व्यक्ति ने पिछले माह ही ऐसा किया था। प्रबंधन ने वादा किया है कि इस बंद कर देंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया है। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, जो अकड़कर सांबल से कुछ फुट की दूरी पर खड़ा था तथा रोकदार संकेत के साथ बंदूक घुमाई। कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। मुझे लगता है कि आधा घंटा प्रतीक्षा करनी है। 31 मिनट, असाम्बल ने उदास मन से कहा। मिलने के समय 12:30 बजे का था। काश मुझे पता होता कि मैक्स, तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। छोटा गुप्तचर कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया, और काश ही हम जानते कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई, परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आज की रात ही इसे वापस ले लूंगा। वह क्या है? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर अचानक होने वाली दस्तक उसे फाउलर उछल पड़ा। असाम्बल केवल मुस्कुराया। वह पुलिस होगी, उसने कहा। मैंने सोचा कि इतने महत्वपूर्ण कागजात जिसका हम इंतजार कर रहे हैं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जानी चाहिए। मैंने उन्हें सूचित किया था कि वे इस बात की निगरानी रखें कि सब कुछ ठीक ठीक है। मैक्स ने घबराहट में अपनी ओठ काट लिए। दोबारा दस्तक सुनाई दी। अब तुम्हें क्या करोगे मैक्स? असाम्बल ने पूछा। यदि मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो वे लोग किसी न किसी तरह से कमरे में घुस आएंगे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा है और वे लोग गोली मारने का में संकोच नहीं करेंगे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जब वह तेजी से खिड़की की तरफ खिसका, उसने एक टांग खिड़की के दहलीज पर लटकाई। उन्हें जल्दी दूर भेज देना, उसने चेतावनी दी। मैं छज्जे पर इंतजार करूंगा, उन्हें दूर भेज देना, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और भागने के लिए मौका की तलाश करूंगा। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई और एक आवाज आई, श्रीमान असाम्बल, श्रीमान असाम्बल। अपने शरीर को ऐंठते हुए ताकि पिस्तौल मोटे व्यक्ति और इसके मेहमान को निशाने पर बनाए रखे, व्यक्ति ने अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट अपने सहारे के लिए पकड़ ली। फिर उसने अपनी दूसरी टांग उठाई और खिड़की के दहलीज पर रख ली। दरवाजे का हत्था घूमा। तेजी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ का धक्का देकर दहलीज के से स्वयं को मुक्त कर लिया और छज्जे पर उतर गया। और फिर जैसे ही वह गिरा, वह एक बार तीव्र स्वर में चिल्लाया। दरवाजा खुला और एक बहरा एक ट्रक, एक बोतल और 2 गिलास के साथ खड़ा हुआ था। यह रहा ड्रिंक जो आपने वापस लौटने पर आदेश दिया था, उसने कहा कि ट्रे मेज पर रखी। बड़ी चतुराई से बोतल का ढक्कन खोला और कमरे से बाहर निकल गया। सफेद चेहरे के साथ फाउलर से उसे घूरता रहा, लेकिन वह हकलाया। पुलिस? कोई पुलिस नहीं थी। असाम्बल ने गहरी सांस लेकर कहा, केवल हेनरी थे जिसके मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन छज्जे पर उतरने वाला व्यक्ति क्या वहां नहीं है? फाउलर ने बहुत बात सुनी। नहीं, असाम्बल ने कहा, वह वापस नहीं आएगा। देखो मेरे युवा मित्र, वहां बालकनी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।